हर साल लगभग 70,000 महिलाएं अपनी जान खो देती हैं और लगभग 1 लाख महिलाओं में ये डायग्नोस होता है। मैं बात कर रही हूँ सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। ये कैंसर एक वायरस की वजह से होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है यानी HPV। हमारे पास कुछ टेस्ट हैं जैसे पैप्स टेस्ट और HPV टेस्ट जिससे हम सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस इन्फेक्शन को रोक पाएँ? तो चलिए बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोजी चड्ढा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, आकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आगरा। HPV एक बहुत ही कॉमन वायरस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ये वायरस पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाता है और ये महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वल्वल कैंसर, वजाइनल कैंसर, जेनिटल वार्ड्स ये सब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पुरुषों में भी ये वायरस पेनाइल और एनल कैंसर कॉज करता है। ये वायरस के कम से कम 200 से ज़्यादा टाइप्स होते हैं जो कि हम इनके नंबर से इनकी पहचान करते हैं। कुछ वायरस हाई रिस्क होते हैं और कुछ वायरस लो रिस्क होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। तो हमारे पास 3 टाइप की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पहली एक बाइवेलेंट वैक्सीन है जो सर्वैरिक्स है। ये 2 हाई रिस्क स्ट्रेन्स को कवर करती है, 16 और 18। दूसरी टाइप की वैक्सीन है जो गार्डेसिल 4 है। ये एक क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है जो कि 4 स्ट्रेन्स को कवर करती है। और तीसरी हमारे पास है गार्डेसिल 9 जो कि HPV के 9 स्ट्रेन्स को कवर करती है। किन लोगों में हमें HPV वैक्सीन्स देनी होती? तो ये एज ग्रुप्स हैं 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप बेस्ट टाइम माना जाता है वैक्सीनेशन के लिए। 27 to 45 ईयर्स कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं और अबव 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप को हम ये वैक्सीनेशन रिकमेंड नहीं करते। अब इसकी क्या डोजेज होती है? तो 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप बेस्ट एज ग्रुप माना जाता है। इसमें हम 2 डोजेज रिकमेंड करते हैं। दूसरी डोज पहली डोज के 6 मंथ्स बाद दी जाती है। अब जो 2 एज ग्रुप्स बचते हैं हमारे पास 15 to 26 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप और 27 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, इसमें हम 3 डोजेज रिकमेंड करते हैं। दूसरी डोज पहली डोज के 2 महीने बाद और तीसरी डोज दूसरी डोज के 4 महीने बाद दी जाती है। ये वैक्सीन कैसे दी जाती है? इस वैक्सीन को हम इंट्रामस्कुलरली अपर पार्ट ऑफ आर्म पर देते हैं। इस वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। रेयरली कुछ लोगों में कभी साइट ऑफ इंजेक्शन पर रेडनेस, पेन, स्वेलिंग हो सकती है और रेयरली कभी डिजीनेस, वॉमिटिंग और नोजिया हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। किन लोगों में ये वैक्सीन नहीं देनी चाहिए? प्रेग्नेंट महिलाओं में हम ये वैक्सीन नहीं देते, या ऐसे लोग जिनको कुछ लंबी बीमारी हो, कोई क्रॉनिक सीवियर इलनेस हो, ऐसे लोगों में ये वैक्सीन नहीं दी जाती। या फिर ऐसे लोग जिनमें पहली वैक्सीन के बाद कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हुए हों, तो ऐसे लोगों में हम ये वैक्सीन नहीं देते। मैं ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव हूँ, तो क्या मुझे ये वैक्सीन लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी तक आप कोई हाई रिस्क स्ट्रेन्स को एक्सपोज ही नहीं हुए हो, तो आपको ये वैक्सीन से और आगे के इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाएंगे। क्या वैक्सीनेशन से पहले पैप्स टेस्ट करवाना होता है? नहीं, वैक्सीनेशन के लिए पैप्स टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं रेगुलर पैप टेस्ट करवाती हूँ, तो क्या मुझे वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? पैप्स टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और वैक्सीनेशन इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते, तो दोनों ही की अपनी इम्पोर्टेंस है। इसलिए पैप्स टेस्ट अगर आप रेगुलर करवाते भी हैं तो भी वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। ये वैक्सीन कहाँ कहाँ अवेलेबल होती है? तो कॉमनली हर हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध है। इनके अलावा गायनिक और पीडियाट्रिक क्लिनिक्स पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। लड़कों को भी वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में लेटेस्ट रिकमेंडेशन है कि बॉयज़ को भी वैक्सीनेट करना है, क्योंकि मेल्स में ये वायरस पेनाइल और एनल कैंसर कॉज करते हैं और दूसरी तरफ फीमेल में ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहे हैं मेल्स द्वारा।
तो अगर हम मेल्स को वैक्सीनेट कर देते हैं तो इसका ट्रांसमिशन फीमेल्स में भी प्रिवेंट हो रहा है, तो इसलिए बॉयज़ को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक पैप्स टेस्ट नहीं करवाया या आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आज ही आकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आगरा की ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी टीम से संपर्क करें और पैप्स टेस्ट करवाएं, खुद को वैक्सीनेट करें और खुद को सर्वाइकल कैंसर से बचाएं। थैंक यू।